अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ ज़िहाफ़ात। आइए शायरी सीखते हैं। आज हम लोग जानेंगे ज़िहाफ़ात कैसे बनाए जाते हैं। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी और इसे जानना ज़रूरी है कि हम लोग बहर का नाम जानते हैं और उसमें जो ज़िहाफ़ात इस्तेमाल किए जाते हैं कौन कौन से हैं, तो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने सभी ज़िहाफ़ात को शामिल नहीं किया है, सिर्फ 7 ज़िहाफ़ात को शामिल किया है। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें इंशाअल्लाह बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं क़ब्ज़ की। तो क़ब्ज़ में है कि अगर कोई उरूज़ी रुक्न 5 या 7 हरफों पर मुश्तमिल हो, जैसे यहाँ पर आपने देख लिया मुफ़ाइलुन, ये 7 हरूफ पर मुश्तमिल है। तो 7 हरूफ पर अगर मुश्तमिल हो तो उसके दरमियान या आखिर में सबब खफ़ीफ़ हो। सबब खफ़ीफ़ की वीडियो मैंने कल ही डाल दी है, आपने उसे देखा होगा। तो सबब खफ़ीफ़ हो यानी पहला हर्फ मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, तो हरफ़े साकिन को साकित कर देंगे। जैसे मुफ़ाइलुन है ना, तो मुफ़ाइलुन में ये 5वां हर्फ है, तो 5वां हर्फ को वहाँ से निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये को हम हटा ही देंगे। तो ये को जब हम हटा देंगे तो बन जाएगा मुफ़ाइलुन नहीं बल्कि मुफ़ाइलुन। तो ये मुफ़ाइलुन ये भी एक ज़िहाफ़ कहलाएगा और इसे ही कहेंगे मक़बूज़, यानी ज़िहाफ़ क़ब्ज़ जिस भी रुक्न पर अमल करता है उस रुक्न को मक़बूज़ कहते हैं। ये क़ब्ज़ के बारे में जाना आपने। उसके बाद है कफ़। अगर कोई उरूज़ी रुक्न 7 हरफों पर मुश्तमिल हो, वही मुफ़ाइलुन पर है, और उसके आखिर में सबब खफ़ीफ़ हो। सबब खफ़ीफ़ जाना, दो हरूफ का कलमा जिसका दूसरा हर्फ साकिन हो, तो ज़िहाफ़ कफ़ उस 7वें हरूफ को साकित कर देता है। यानी 7वां हरूफ कौन है, नून है। मुफ़ाइलुन में नून है, तो नून को हटा दिया गया तो क्या बचा, तो ये बचा इसमें मुफ़ाइलो। याद रखेंगे, पेश को भी याद रखेंगे क्योंकि इसमें हरकत शामिल है। मुफ़ाइलो, तो इसे कहेंगे मकफूफ। इस ज़िहाफ़ का नाम होगा मकफूफ। उसके बाद है कसर। अगर किसी उरूज़ी रुकन के आखिर में सबब खफ़ीफ़ हो, सब में सबब खफ़ीफ़ की बात आ रही है कि मुफ़ाइलुन में सबसे आखिर में तो साकिन है ही हर, तो उस सबब खफ़ीफ़ के हरफ़ साकिन को यानी पहले की तरह जिस तरह कफ़ में आपने किया था उसी तरह कसर में करें, तो वहाँ पर उसको क्या करना, आखिरी हर्फ को गिरा देना है। और जब आप आखिरी हर्फ को गिरा देंगे तो मुफ़ाइलुन हुआ था, तो नून को हटाया तो लाम पर पेश आ गया था, मुफ़ाइलो हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस पेश को भी हटा देना है, उसे साकिन कर देना है, तो ये हो जाएगा मुफ़ाइल। तो ये मुफ़ाइल भी अगर इसको हम बदलेंगे तो मुफ़ाइल कहें या फिर फ़ऊलान कहें, दोनों एक ही है। तो इसे कहेंगे कसर, और ये जिस रुक्न पर अमल करता है उस रुक्न को कहते हैं मकसूर। उसके बाद है हज़फ़। हज़फ़ में कोई भी उरूज़ी रुक्न हो, उसमें जिस तरह ये है मुफ़ाइलुन, तो मुफ़ाइलुन में आप देख रहे हैं कि मुफ़ाइलुन में क्या है, आखिरी हर्फ जो है इसका ये साकिन है। तो मुफ़ाइलुन में लुन ये सबब खफ़ीफ़ है। मैंने पहले भी कह दिया था सबब खफ़ीफ़ क्या है, इसकी वीडियो मैंने पहले डाल दी थी क्योंकि मुझे ये वीडियो डालनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले आप उसे देख लें, जब तक उसे ना देखेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो सबब खफ़ीफ़ है लुन, तो उसमें क्या करना है कि आपको लुन को हटा देना है। लुन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मुफ़ाई हो जाएगा। तो मुफ़ाई को ही अगर कहीं बदलेंगे तो ये बदल जाएगा फ़ऊलुन से, और ये जिस रुक्न पर अमल करे उसको महज़ूफ़ कहते हैं। उसके बाद है हतम। इसमें 2 ज़िहाफ़ एक साथ काम करते हैं। पहले काम करते हैं हज़फ़ और उसके बाद कसर। देखिए 2 एक साथ काम करते हैं और दोनों मुफ़ाइलुन पर ही काम करते हैं।
तो पहले काम करते हैं हज़फ की। तो हज़फ में क्या हुआ, मुफ़ाइलुन का आखिरी सबब जो लुन है, लुन को मैंने हटा दिया, तो क्या बना था आपको याद होगा, मुफ़ाई बना था, यानी फ़ऊलुन बना था। तो फ़ऊलुन बना था। अब क्या करें, ज़ुहाफ़े क़स्र में फ़ऊलुन के जो सबब खफ़ीफ़ है उसमें नून को हटा देंगे। जब नून को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ऊल। तो ये फ़ऊल जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, हतम। और इस रुक्न को, यानी जिस रुक्न पर यह अमल करे उस रुक्न को कहते हैं अहतम। उसके बाद है जब। एक ऐसा रुक्न हो, जैसे मुफ़ाइलुन के बारे में ही बता दें, तो उसमें अगर दो सबब खफ़ीफ़ आ जाएं, दो सबब खफ़ीफ़, मुफ़ाइलुन, तो दो सबब खफ़ीफ़ है, ई भी है लुन भी है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें दोनों को हटा देते हैं, दोनों सबब खफ़ीफ़ को, यानी दो दो चार हरूफ को एक साथ हटा देते हैं। जब चार हरूफ को एक साथ हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मफ़ा, सिर्फ मफ़ा, क्योंकि इलुन तो कट गया तो मफ़ा बचा। तो मफ़ा को क्या किया जाएगा, मफ़ा को ही फ़अल बना दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा जब, और ये जिस रुक्न पर अमल करेगा उसको कहेंगे मजबूब। उसके बाद है खुरम। ये भी मफ़ाइलुन के साथ ही इस्तेमाल होता है। और मफ़ाइलुन का जो वतद मजमू है मफ़ा, यानी हर्फ अव्वल का मीम साकित कर देता है। मफ़ाइलुन का मीम जो है पहला हर्फ है उसी को साकिन कर देता है, उसी को खा जाता है ये। तो बचता क्या है, फ़ाइलुन। तो फ़ाइलुन तो कोई है नहीं, उसी फ़ाइलुन को बदल देते हैं मफ़ऊलुन में। तो मफ़ऊलुन ये ज़िहाफ़े ख़रम कहलाता है, और ये जिस रुक्न पर अमल करता है उस रुक्न को कहते हैं अख़रम। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो आप एक याद करेंगे, दूसरा भूलते जाएंगे। तो कम से कम इतना तो है कि आपने जान लिया किस तरह ज़िहाफ़ात काम करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।